ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ बीजेपी ਦਾ उधर जम्मू तो चाहिए श्रीनगर जम्मू ਦਾ श्रीनगर आगे लाना जम्मू का सीएम हो। आगे हम देख रहे हैं कि जम्मू का कैंडिडेट हो कोई सीएम का और वही बने आगे, हम उनको मनता देखते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि जिला कठुआ की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहाँ के लोगों की भी राय लेंगे, यहाँ के लोगों का भी मत लेंगे कि क्या कुछ इनको उम्मीदें हैं और यहाँ के लोग भी क्या चाहते हैं, कहाँ का सीएम होना चाहिए, कैसा सीएम होना चाहिए, ये यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। और उसी के साथ साथ जानेंगे कि 370 के जाने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ के लोगों का भी मत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद ये जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यानी एक बार फिर से 10 साल के बाद लोगों को वोट डालने का जो अधिकार है वो मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा, आप हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले तमाम बाशिंदे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव से आपको? क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है, कई नई चीजें इस चुनाव में हो रही हैं। लेकिन जानना चाहूंगा, जो सरकार आएगी उस सरकार का जब गठन होगा तो कैसा आप मुख्यमंत्री चाहते हैं, कहाँ का मुख्यमंत्री चाहते हैं? सबसे पहले अखाड़ा, चुनावी अखाड़ा जम्मू का मैं यहाँ दाला चक की इस धरती पर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। जब तक अखाड़े ना हो, चुनावी अखाड़े ना हो, तो चुनाव का भी मज़ा नहीं आता। चुनाव में चुनावी दंगल और अखाड़े होते रहने चाहिए, तब ही पब्लिक की जनरल राय जो है वो बाहर आती है, उभर के बाहर आती है। दूसरा, हम देश के प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार करते हैं कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि जे.एंड.के में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने ये इलेक्शन करवा के दिखा दिया कि मैं इलेक्शन करवाता हूं, मैं जो मुंह से जो बोलता हूं वो मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तो आपने पूछा सीएम के बारे में, तो हमारा ये कहना है कि आज तक हिस्ट्री में जब से हमारा जम्मू कश्मीर का इतिहास आया है, तो कश्मीरी केंद्रित पार्टियां जो हैं वही वहाँ की पार्टियों के सीएम होते आए हुए हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि अगर हमने बर्दाश्त किया जम्मू प्रोविंस ने कि हम कश्मीरी कोई मुस्लिम का अगर कैंडिडेट सीएम बन के आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू वालों को कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं जम्मू का सीएम हो। 70-75 साल की हिस्ट्री में हमने यही देखा कि सीएम मतलब कश्मीर केंद्रीय सरकारों ने ही वहाँ सीएम बनाया है और जम्मू का आज तक बना नहीं है। इस बार हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का सीएम होना चाहिए। और उन लोगों को भी ये कह देना चाहता हूँ, यदि आप भाईचारे की और कश्मीरियत की मिसाल को कायम रखना चाहते हैं तो आपको भी इस बार हिंदू सीएम बर्दाश्त करना होगा। अगर आप ये बर्दाश्त नहीं करते हैं तो ये जो आप कश्मीरियत कहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की मिसाल देना चाहते हैं, तो वो मिसाल कभी कायम नहीं होगी। हम चाहते हैं कि इस बार हिंदू जो है वो सीएम होना चाहिए। लेकिन धारा 370 को हटाया गया, धारा 370 के हटने के बाद ये पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है विधानसभा का, तो क्या आपको लग रहा है कि धारा 370 को हटाने के बाद क्या बदलाव आपने जम्मू कश्मीर में देखा? काफ़ी बदलाव आए हैं। आज तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, असल में डेवलपमेंट तभी हुआ है जब धारा 370 हट गई यहाँ से। जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो हरदम वहाँ स्ट्राइक्स होती थी, पत्थर पड़ते थे। तो बाहर की जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जब पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको चाहिए वो जिस स्टेट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है वो स्टेट में पहले शांति बहाल होनी चाहिए। शांति पहला नारा है विकास का। तो जैसे ही दफ़ा 370 हटी तो पत्थरबाज गायब, जो हमारे अलगाववादी नेता थे वो गायब, गन से जो बंदूक से गोली चलती थी वो गायब। तो शांति का वातावरण हुआ। जो महबूबा मुफ्ती ये कहा करती थी कि यदि तिरंगे को छेड़ा, मतलब अगर लाल चौक में तिरंगा आपने चढ़ाया तो जहाँ पर तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा और यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा काम किया
जूं तक नहीं, वहाँ चिड़ी तक नहीं फड़क पाई। तो ऐसे ढंग से उसने काम किया और आज घर घर में कश्मीर में तिरंगा है। और तिरंगा यदि है तो वहाँ अमन और शांति भी है। और आज इस देश के प्रधानमंत्री के इस दफ़ा 370 तोड़ने के बाद ही वहाँ लोगों का टूरिज्म बढ़ा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, बदलाव हुआ है। और बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जिनको पिछले 75 साल से आज तक इस देश में एक वोट डालने का अधिकार तक नहीं था, आज उनको वो मिला है। मैं वापस आऊंगा, कुछ और सवाल भी आपसे लेंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ पर हिरणनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक वेव से चलती आ रही है, जो लोग मांग कर रहे हैं, कैसा सीएम आप चाहते हैं, कहाँ का सीएम आप चाहते हैं? भाई साहब, सीएम की आप बात करें तो हमारी जो डिमांड है सीएम की, सीएम हमारे जम्मू का हो, एक हिंदू, क्योंकि पिछले 70 साल से 2 ही परिवार राज कर रहे थे। अभी हमारी यही मांग है कि जो भी हिंदू हो, हिंदू कैंडिडेट हो सीएम। जी, इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने कह तो दिया कि हिंदू सीएम आप चाहते हैं, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? सरकार बीजेपी की, और वो ही बनेगी। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की है। मोदी जी ने जो काम जम्मू कश्मीर में पिछले 370 तोड़ने के बाद किए हैं, अब ये हाईवे देख लो, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे देख लो, ये रोड देख लो, हमारे यहाँ पे ये टाइल देख लो, पहले कुछ नहीं था यहाँ। जो 370 टूटने के बाद जो अभी काम हुआ ना, पूरी पिछली लाइफ में कभी नहीं हुए ऐसे ऐसे काम हुए यहाँ पे। बिल्कुल। आपसे आप यहाँ पर आए, युवा हैं आप, क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं युवा होने के नाते, कैसा सीएम आपको चाहिए और कहाँ का सीएम चाहिए? जी, मतलब अभी तक जैसा आपने सर ने भी कहा कि अभी तक कश्मीरी मतलब जो 2 फैमिलीज़ हैं वही आगे मतलब सरकार चला रही हैं, जैसा उनका मन करता है वैसा मतलब रूल। एक डेमोक्रेसी नाम की मतलब कोई चीज़ रही नहीं है हमारे लिए ना यहाँ पे। तो अभी जैसे 370 टूटने के बाद जैसे कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई उसकी वजह से, और जो नए नए प्रोजेक्ट्स है, एम्स अभी बनाया, तो उस रिगार्डिंग अगर हम देखें तो एटलीस्ट हमें मतलब जम्मू के एक कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए कि एक बार सीएम बने और अपनी कैपेबिलिटी जो मतलब दिखाए यहाँ पे कि वो भी कैपेबल हैं आगे लीड करने का स्टेट को। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप राजनीति को थोड़ा सा समझते तो होंगे, जो इस समय चुनावी राजनीति भी चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक तरफ राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, एक तरफ ऐसी ताकतें हैं जो 370 को अभी भी सपोर्ट कर रही हैं कि 370 को हम वापस लाएंगे। अपने मैनिफेस्टो में वो चीज़ें उन्होंने रखी हैं। आप इस चीज़ से सहमत हैं? 370 को मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव में। मतलब जो इतने सालों से मतलब कोई कर नहीं पाया, वो बीजेपी ने सेंटर में आके उतना मतलब दिखाया उन्होंने कि हाँ जो चीज़ कर सकते हैं वो उतना उन्होंने किया। 370 टूटना बहुत बड़ी बात थी जम्मू कश्मीर के लिए, राइट। तो वो जब एक बार हो गया है, मैं नहीं चाहता कि मतलब पर्सनली मेरे को नहीं चाहिए कि स्टेट फिर से 70 ईयर्स पीछे चला जाए। अगर 5 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है तो आगे भी हम देख रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेशन तो है बीजेपी से कि आगे बढ़ के और डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, यूथ के लिए भी अच्छा हो। तो आगे हम देख रहे हैं कि जम्मू का कैंडिडेट हो कोई सीएम का और वही बने आगे, हम उनको मनता देखते हैं। यानी आप भी ये कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर? जी जी, डेफिनेटली। बिल्कुल। आप भी आप करें, आप अपना मत रखें, क्या चाहते हैं आप इस बार इस विधानसभा चुनाव में? हम यही चाहते हैं कि जो 70 साल में जो भी कैंडिडेट आया है जी वो कश्मीर का ही हुआ है। हम आम जनता की ये राय है, हमारी भी ये राय है कि जो भी इस समय सीएम है वो हमारा हिंदू डोगरा होना चाहिए। बस इस समय हमारी आम लोगों की यही डिमांड है, हिंदू डोगरा चाहिए हमें, ना कि कश्मीरियत का। तो 370 को लेकर क्या कहेंगे? जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जो इंडी अलायंस हुआ है वो 370 की आड़ में चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल। ये जो यहाँ से चीज़ हटा दी है उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। ये फिर वही हालात पैदा करना चाहते हैं 370 को लेके, वही मिलिटेंसी, वही अलगवादी, वही पत्थरबाज, क्योंकि सब साथ साथ आ जाइए। बिल्कुल। ये फिर वही माहौल पैदा करना चाहते हैं। उसी मुद्दे को लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं और अगर ये मुद्दा हमारे जम्मू में होगा तो इसको नकारा जाएगा। ये सिर्फ कश्मीर को अपनी गलत नीतियों के बलबूते पर भी हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये लाएंगे, ऐसा ये सब उनकी साजिश है। ऐसा हम जम्मू वाले नहीं चाहते। 370 जाने से जम्मू वालों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्या आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद वर्सेस देश विरोधी ताकतें, इनके बीच में चुनाव है? बिल्कुल। ये राष्ट्र विरोधी पार्टी जो है, मुझे समझ नहीं आती ये करते क्या हैं। खाते हिंदुस्तान का है, गाते अलगवादी पाकिस्तान का है। कम से कम इनको ये सोचना चाहिए हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं हमें उनका ही गाना चाहिए, जिसका खाना है उसका गाना है।
और ये जो इस समय 370 टूटने के बाद ये फ़ायदा हुआ है, हमारा एक झंडा हुआ है, एक कानून हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। जो कानून हमारे जम्मू में होता था वो दिल्ली सेंट्रल और स्टेटों के मुकाबले हमारे कानून अलग थे। आज हम एक समान हो गए हैं 370 टूटने के बाद। बिल्कुल, ये देखिए, ये है लोगों का मत जो कि 370 टूटने के बाद बदलाव हुआ है। इसी के साथ साथ हिंदू सीएम की ये मांग कर रहे हैं। मैं अपने सभी लोगों से कहूंगा कि यही रुके, एक एक सवाल हम दोबारा से लेंगे। रंजीव जी भी मेरे साथ हैं। रंजीव जी, आप भी इनसे कुछ सवाल करिए कि जिस तरह से कांग्रेस इस समय जो है वो एक मुद्दा बनाकर चल रही है, जिसमें पाकिस्तान के एक मंत्री का ये जवाब आया 370 को लेकर कि एनसी और कांग्रेस का जो स्टैंड होगा 370 को लेकर, वही हमारा स्टैंड है। तो मैं इनसे भी एक जवाब आपकी तरफ से लेना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद ऋषि जी। और इस चुनावी अखाड़ा जम्मू के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं मुखातिब होता हूँ यहाँ के लोगों से और बात पूछता हूँ कि जो 370 को लेकर एक पाकिस्तान के मंत्री ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आधिकारिक बयान जारी किया कि जो स्टैंड जम्मू कश्मीर में के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है, वही स्टैंड पाकिस्तान का है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इतिहास यही बताता है कि ये तीनों पार्टियां हैं, जब कभी भी ये देश के प्रधानमंत्री से बात करती हैं तो ये कहते हैं पहले पाकिस्तान से बात करो, जब देखो पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। तो उनका जो माइंडसेट है वो ऑलरेडी प्रो पाकिस्तानी है, ये बात क्लियर है। वो कभी भी हिंदुस्तान के बारे में अपना माइंडसेट रखते नहीं हैं। तो कभी भी गोलीबारी की अगर बात हुई, पत्थरबाजी की जब बात हुई, जब जेलों में किसी को डाला जाता है तो ये लोग स्ट्राइक पे आ जाते हैं और मार्केट बंद हो जाती है, तब ये लोग ये अलापना शुरू कर देते हैं जी देश के प्रधानमंत्री को कि जी पाकिस्तान से बात करो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात करो, तभी बात बनेगी। पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करनी क्यों है? करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो आपने मेरे को पूछा, इनका हमेशा प्रो पाकिस्तानी स्टैंड है और ये उसी स्टैंड पर कायम रहते हैं और अपनी जनता को खुश रखने के लिए, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए वहाँ का अलाप जपते रहते हैं। यही एक कारण है कि कश्मीरी लोग शायद ये सोचते हैं पाकिस्तान का गीत गाते रहेंगे तभी हमारे कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो खुश रहेंगे और हमें वोट देते रहेंगे। लेकिन आज का कश्मीरी बदल चुका है, वो समझ चुका है कि रियलिटी क्या है, क्योंकि इन तीन परिवारों के ही घर आज तक भरे गए हैं, लेकिन आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब से ये 10 सालों से ये सरकार आई है और मोदी सरकार ने जब से दफ़ा 370 तोड़ी है, तो वहाँ की जो आम गरीब जनता है उनके डायरेक्ट अकाउंट में जब पैसा जाना शुरू हुआ, मोदी सरकार की स्कीमों के फ़ायदे जब उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाना शुरू हुए, तभी वहाँ लोगों ने समझा कि इतने साल तक हम लोग तो खाली लूटे जा रहे थे, हम खाली वोट डालते थे तो हमारे वोट का जो इस्तेमाल था यूज़ एंड थ्रो था। अभी इन्हीं तीन पार्टियों के बच्चों को देखिए, इनके बच्चे पत्थर मारते हैं? बिल्कुल नहीं। इनके बच्चे फॉरेन के स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे वहाँ रहते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। और जब से दफ़ा 370 हटी है और वहाँ मोदी जी का गुणगान शुरू हुआ है और तिरंगे का गुणगान भी वहाँ शुरू हुआ। तो आपका सीधा तौर पर कहना है कि बदलाव यहाँ पे साफ तौर पर देखा गया, और विकास को लेकर क्या कहना है आप? विकास के लिए क्या कहना है? आज तक 75 साल में श्रीनगर में ट्रेन नहीं पहुँची, इतनी सारी टनल्स बना दी, इतने सारे ब्रिजेस बना दिए, इतने चौड़े चौड़े रेल रोड बना दिए, रेल वहाँ तक पहुँचा दी, और एशिया का सबसे ऊंचा पुल भी यहाँ बना। कश्मीर में हमारी सरकार ने, जो अभी सेंटर की सरकार है, उन्होंने वहाँ 2-2 एम्स दिए, 2-2 IITs दिए, क्या क्या नहीं किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये इन्होंने बताया कि बदलाव जो है 370 हटने के बाद साफ तौर पर कश्मीर में देखा गया। और भी लोग जो हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से आपने यहाँ का बदलाव देखा है। जी आप ये क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। शुभम जी, ये बताइए कि 370 हटने के बाद क्या क्या बदलाव आपने यहाँ जम्मू कश्मीर में होते देखे? सबसे ज़्यादा पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट हुई बहुत ज़्यादा, और मिलिटेंसी का बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो रोज़गार भी मिला है लोगों को, सब कुछ मिला है। क्या कहना चाहते हैं कि अगर सीएम जम्मू कश्मीर में बनता है, क्योंकि सरकार बनने वाली है थोड़े दिनों बाद, तो किस तरह और कहाँ का सीएम होना चाहिए?
हम चाहते हैं कि हमारा लोकल बन जाए, जैसे एडवोकेट विजय शर्मा हो जाए या राजीव सिसोदिया जी, दो बन जाए, दोनों में से लोकल कोई भी बन जाए। मतलब जम्मू बीजेपी के हो, लोकल हो जाए, और क्या जम्मू का बन जाए कोई भी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू का होना चाहिए और लोकल अगर बने तो इनको और भी ज़्यादा फायदा है। जी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम प्रवीण है। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव जो है 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव इन 10 सालों में आपने देखे हैं जब से धारा 370 की एब्रोगेशन? हाँ, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। अभी जैसे एक्सप्रेसवे बन रहा है, एम्स बना है, IIM बना है, IIT बना है, तो बहुत सारे हो रहे हैं। धीरे धीरे आई थिंक होंगे, इनकी बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो मतलब बहुत हो रहा है। रोड्स बन रहे हैं, स्पेशली रोड्स बन रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है। युवा होने के नाते आपको क्या उम्मीदें हैं? जो भी सरकार आएगी वो युवाओं के हितों की बात करेगी। हाँ, जैसे एजुकेशन बढ़ रही है अच्छे से, तो और भी सारे होंगे। बहुत उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट से, अगर इनकी बन जाए तो। अच्छा, सीएम के बारे में हम पूछना चाहते हैं कि सीएम कहाँ का होना चाहिए, कैसा? सीएम तो हम सोच रहे हैं कि इस बार जम्मू का बने, डोगरा बने कोई अपना लोकल, क्योंकि 70 सालों से तो कश्मीर का ही बन रहा है, मुस्लिम बन रहा है। इस बार हिंदू बने तो यहाँ की थोड़ी डेवलपमेंट ज़्यादा करेगा जम्मू की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय शर्मा जी। विनय जी, ये बताइए कि ये 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो किस तरह के बदलाव आपने अभी तक देखे? बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं सर। क्या किस तरह के आप इसको बता? डेवलपमेंट देखते हैं सर, डेवलपमेंट बहुत है। हमारे छोटे छोटे गाँव हैं, इन्हें आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, बरसात नाले थे, जो बड़े बड़े नाले थे, मतलब सब अच्छे शहर में आते थे। अभी क्या वहाँ पे छोटे छोटे ब्रिज बन रहे हैं। हमारे प्रगोली गाँव के जहाँ बॉर्डर पूरा इलाका देख लो आप सारा, जहाँ इधर जो भी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी है ना पूरी, वहाँ पे देखो हर जहाँ पे रोड बॉर्डर पे देख लो, मोर्चे देख लो, बंकर देख लो, उनके पशुओं के लिए देख लो, जो उनके रहने के लिए अंदर LED वगैरह लगाई हुई, सब कुछ फ्लैश बाथरूम, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे कंडी बैट में भी देख लो, रोड बन रहे, छोटे छोटे नाले बन रहे, मतलब ब्रिज बन रहे छोटे छोटे। आने जाने पहले नाले थे, पानी में बरसात में बहुत नाले पानी आता था, अभी अच्छा है। तो अभी देखो यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे अभी 70 साल जहाँ पे टाइल है, अभी जहाँ पे खड़े हम, जहाँ पे टाइल लगी हुई है मोदी सरकार। अभी जो ये रास्ता जाता है मतलब श्रीनगर जाता है, ठीक है, ये भाया आता है लखनपुर से होकर दलजंग में रोड है, कितना चौड़ा हो गया। पहले हम छोटे छोटे चौड़ा था, अभी बहुत चौड़ा हो गया, 4-5 गाड़ी इकट्ठी चली जाती है, इस सीधा श्रीनगर जाता है। उनको भी फायदा, हमको तो भी, सबको फायदा हो रहा है। अभी क्योंकि सरकार का गठन होने वाला है इस चुनाव के बाद, तो सीएम आपको कहाँ का चाहिए और कैसा चाहिए? सीएम तो पहले वहाँ का ही बनता है, श्रीनगर। डेवलपमेंट को देखो ना, अब हरियाणा को देख ले, वहाँ पे खिलाड़ी कितने दूर दूर तक पहुँचे हैं। हमारे कोई खिलाड़ी नहीं था, है कोई हमारे जम्मू कश्मीर का कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई बच्चा आगे नहीं जाता था। हमारे जो XCM है फारूक अब्दुल्ला थे, वो यहाँ से क्रिकेट एसोसिएशन के वो भी रहे हैं, चीफ भी रहे हुए हैं, कोई खिलाड़ी नहीं आगे भेजा, कोई यूथ नहीं आगे आने दिया। बेरोजगारी बहुत ही, अभी देखो जिसके पास काबिलियत होगी वो आगे जाएगा, जिसने पढ़ाई की होगी काबिलियत होगी बच्चा आगे जाएगा। उनको तो नौकरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। अभी जो पढ़ा नहीं लिखा नहीं होगा उसको कहाँ से मिलेगी नौकरी? जो पढ़ा होगा उसको मिलेगी। अच्छा, ये सरकार है वो किसकी बनेगी अब? मेरे ख्याल से सर 101% है ना, जो BJP की बनेगी। आपको पूरा विश्वास है? हाँ सर। किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इनसे? सर मुद्दा कोई भी हो, किसी भी मुद्दे पे बात कर लो आप, लेकिन सरकार BJP उससे अच्छी है। यहाँ पे और भी लोग हैं और मैं समय का भी अभाव है, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के एक बुजुर्ग मिले हैं मुझे हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के। चाचा क्या नाम है आपका? संसार चंद वर्मा। के चाहते कुदरत का CM होना चाहिए, कनेहा CM होना चाहिए? सीएम साढ़ा चाहिए बीजेपी का। कुदरत जम्मू तो चाहिए या श्रीनगर? जम्मू का श्रीनगर आगे लाना चाहिए, जम्मू का अपनी जम्मू भी जानी है। की लगता पिछले 70 साल जम्मू कन्नै केह् होया? साढ़े कन्नै के कक्ख नहीं बनाया, साढ़े केह् बनाया उन्हें? केह् बनाया? किश भी नहीं, साढ़ा कुछ नहीं बनाया, अपने ढिड्ड भरे उन्हें। जी भैन जो लड़ाई लगनी तो अपने बच्चे बाहर भेजने, बाकी ने उत्थे पत्थर मारने, वो ये कम्म कीता ने। हूँ की जानते तुसें आखी देओड़ा कि CM जेह्ड़ा साढ़े BJP का होना चाहिए, बनना चाहिए। 370 तोड़ी ना, तो ओह्दे बाद केह् तुहानू लग्गा दा चेंज होया जम्मू कश्मीर च? ठीक हुआ, सानू जो कीता ठीक कीता। अच्छा, केह्ड़े कम्म होए तुस सनाओ हां। कम्म देखो, कम्म सब कुछ, पेंशन भी लगियां, सब कुछ लगियां ना, ऐसी गल नहीं है। सारे डिवेलपमेंट होआ दी है, पुल डिवेलपमेंट है, रोड की डिवेलपमेंट है, सब डिवेलपमेंट है, और राशन भी दे देना। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से PDP आखदी कि असें 370 की वापस लेना। वो नहीं होंदी, वो बात हो नहीं सकती, भाई जो मर्जी होई जा।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि हिंदू सीएम होना चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने आप सुना बुजुर्गों को बड़े बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो 70 साल में जम्मू के साथ हुआ वो किसने किया और अब की क्या डिमांड है वो भी यहाँ के लोगों को सुना। तो यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग हैं चाचे क्या ना थोड़ा मेरा नाम खीम राज है। तो तुस हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी दे नहीं मैं जसरोटा विधान सभा है। अच्छा क्या आखना चाहते हो मैं आखना चाहना भाई 47 हाल है अज्जा तक इंदा दोने पार्टियां राज रहा ते अस चाहने भाई जम्मू का सीएम बनना चाहिए हिंदू डोगरा जेड़ा साड़ी कोई गलबात सुने तो साड़ी जम्मू के विच भी कोई विकास होवे जिन्ना भी विकास होया जेड़ा सेंटर चा पैसा आंदा रहा सब श्रीनगर है ना छड़ा जम्मू का लगता सब श्रीनगर है जी ते साड़ा दिखी लो साड़ा पंगोली का रौहने वाला मैं 71 का साड़ा एक 500 फुट का टोटा है रस्ता रुड़दा 6 साल हो गया वो नहीं बनया अज तक ते अस तां आखने आं भी कोई जम्मू का सीएम होग उहदे कोल अस जागे गल करगे ते कोई सुनाई होग। पानी 8 साल हो गया असें पानी नहीं आउंदा साढ़े नलकें च सप्लाई बंद है खूहें दा पानी पीने आ जेल्लै सोहा आउंदा पानी घटी जंदा। सरकार चाहते हो तुस अस बीजेपी सरकार चाहने बिल्कुल आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुरुद्ध है। आप युवा हैं तो युवा को हितों को ध्यान में रखा जाए क्या कुछ आप उम्मीदें करते हैं नई सरकार जो भी जम्मू कश्मीर में बनेगी? देखो सबसे पहले तो हमारे लिए जो प्राइम जो मोटिव है वो सेफ्टी का है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि जॉब्स मिल जाए या हम कहते हैं रोड बन जाए पानी आ जाइए तो बाद में सबसे पहले हमें सेफ्टी की ज़रूरत है। आप देखते हो कि जम्मू में अभी पिछले 2-3 महीने पहले कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुआ था, आतंकवाद पहले कश्मीर से यहाँ शिफ्ट हो रहा था। वो तो बीजेपी अभी सेंटर में है तो उससे हमें थोड़ा सा मतलब ठीक रहा है यहाँ तक उनका आना, मतलब आए भी पर लेकिन वहाँ पे कार्रवाई ठीक हुई थी। हम तो यही चाहते हैं कि हम पहले सेफ रहें फिर उसके बाद ही है कि जो प्रथम राष्ट्रवाद। जी बिल्कुल, पहले हम सेफ होंगे तो हम कर लेंगे हम अपने लिए। की बात तो करें लेकिन क्या लगता है मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक तरफ विकास की बात की जा रही है एक तरफ बदलाव की बात की जा रही है लेकिन दूसरी तरफ बार बार 370 का नाम लिया जा रहा है उन कुछ पार्टियों द्वारा। देखो 370 का ऐसे भी मतलब हमारे जम्मू वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई उसका बेनिफिट था और ना ही उसका कोई नुकसान है हमें। तो 370 के बारे में मैं ना इतना कुछ बोलना चाहता हूँ ना कुछ है, बाकी अब ज़्यादा सीएम कहाँ का चाहते हैं, कैसा सीएम चाहते हैं? सीएम तो पहले तो हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी का ही हो, हमारा मतलब अपना बंदा हो तो वो जम्मू से, हाँ जम्मू से हो या कश्मीर से? कश्मीर से देखो जम्मू से तो हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है पर लेकिन होना बीजेपी से चाहिए चाहे वो कहीं से चाहते हैं जम्मू से होना चाहिए। अच्छा सर मैं एक चीज़ आपसे भी जानना चाहता हूँ कुछ हमारे धार्मिक स्थलों के नाम बदलने की बात अपने मैनिफेस्टो में लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी, तख्ते सुलेमान या इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, क्या क्या मानसिकता दर्शाती है? मानसिकता यही दर्शाती है कि शायद जो कश्मीरी पार्टियां हैं चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो और अब जाके जब इन्होंने गठबंधन तब किया जब उनको जानकारी है कि उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो हमारे आदि शंकराचार्य जो हज़ारों साल पुराना मंदिर है उसका नाम वो बदलकर तख्ते सुलेमान डालना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वो एक इस्लामीकरण जो इस्लामीकरण की जो उनकी माइंडसेट है उसको वो जे&के में लाना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों को निकाला जितने भी थे 90 की बात है और उनको निकाल दिया। धीरे धीरे ये चाहते हैं बाकी वालों को भी यहाँ से स्टेट से निकाल दिया जाए ताकि पूरी स्टेट इस्लामीकरण में बदल दी जाए। माइंडसेट तो वही है और कुछ नहीं है। अगर मैं और पीछे चले जाऊँ तो हिंदुओं पे बात करूँ तो बुरा नहीं मानना, पाकिस्तान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ 23% हिंदूज थे, आज वो 1% भी नहीं है। आप अफ़गानिस्तान की बात लीजिए, जब तालिबान का राज आया तो तब देखिए हमारा गुरु ग्रंथ साहब और
इतना ज़बरदस्त वहाँ डर था, लोगों में पैनिक था। वहाँ के हिंदू जो थोड़े से भी बचे हुए थे, या हमारे गुरु ग्रंथ वाले लोग भी जो वहाँ थोड़े से बचे हुए थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को अपील की कि हम खतरे में हैं। तो ये दर्शाना क्या चाहते हैं? अब हाल ही में बांग्लादेश की बात देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, लेडीज़ के ऊपर इतने अत्याचार हुए कि हम बोल नहीं सकते। तो अल्टीमेटली माइंडसेट यही है कि हर जगह एक इस्लामीकरण कर दिया जाए, जबकि ये ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का क्या नारा है? उसका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और साथ में इस देश का और भी नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। क्या ये नारा सिर्फ हिंदुओं के लिए है? चलिए, समय का अभाव है, आप यही चाहते हैं सबकी सीएम हिंदू होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें उन्होंने भी इस बात को मान लेना चाहिए यदि हमारा यहाँ आपसी भाईचारा कायम रहना हो। चलिए, एक हमारे साथ बुजुर्ग महिला भी हैं यहाँ पर। माजी के ना थोड़ा मेरा शकुंतला। अच्छा, कितना चिर हो वोट पाते तुहानू? वही है, वही 60 साल हरे। अच्छा, ये 10 साल बाद इस बारी इलेक्शन हुआ दी है ते के चाहते हो तुस के होना चाहिए? हिंदू ही देने वोट। अच्छा, सीएम कनेहा होना चाहिए थोड़ा? अच्छा होना चाहिए। जम्मू का होना चाहिए, श्रीनगर का? जम्मू का होना चाहिए जी। हिंदू चाहिए? हाँ, हिंदू चाहिए। जेडी साड़ी रखा करे मुसलमान ने देइए लेना, मुसलमान दिंदे हिंदू वोट कदी नहीं दिंदे, जो मर्जी करो तुस। ते 370 की लिए क्या आखना चाहते हो? आधे का 370 वापस लेनी ओ जे लाई आ देखिए आ को नाम नहीं है, कुथा नहीं है। ओ हां सुल्ला बोला दा छोटा जेड़ा मीट खंदा बक्के ओदा छोटे दा, ओ आदा मेरे मोरे आई जानी है 370। ओ नहीं आंदी? ओ नहीं आंदी। अच्छा, की थोड़े इत्थे इलाके च विकास होया हीरानगर दी गल करचे? ओ विकास होया जां नहीं होया है देने मोदी ने वोट। ओ है जाए नहीं हुआ है हिंदुओं का हिंदू नहीं। अब विकास नहीं हुआ, देन भर नहीं भी हो तामी कोई ऐसा है हिंदू है नहीं, यानी राष्ट्रवादी गल करें। हाँ, राष्ट्रवादी। एक मत मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एक बार फिर से आप सीएम को लेकर पूछूंगा, कैसा और कहाँ का? जम्मू का हिंदू होना चाहिए, जम्मू 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 होना चाहिए, जम्मू का होना चाहिए। चलिए, डोगरा सीएम की यहाँ पर जो है वो मांग उठी है। यहाँ हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी यहाँ से भी आपने एक सुर में सुन लिया है कि क्या यहाँ के लोग चाहते हैं। तो हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी हमने मत जानने की कोशिश की है। 370 को लेकर कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब दिया गया है और लोगों का ये कहना है जो फैसला हो चुका है 370 अब वापस नहीं आ सकती। लेकिन बुजुर्ग महिला ने भी बेबाकी से अपनी बात रखी है कि हमें राष्ट्रवाद को लेकर बात करनी है, अपना सीएम यहां से होना चाहिए और 370 के बाद बदलाव हुआ है, ये तमाम यहां का जनमानस जब वो कहता नजर आ रहा है। तो ये चुनावी अखाड़ा जम्मू कार्यक्रम के माध्यम से आज हम कठुआ जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जो कि हमारे साथ रहे। हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात कर ले, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की या फिर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर ले, तो यहाँ से इन्होंने भी हमारे साथ मिलकर लोगों का मत जानने की कोशिश की है। तो हम लगातार कोशिश करेंगे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहुँचा जाए और लोगों का मत जाना जाए। तो यहाँ के लोगों को भी आपने सुन लिया कि कैसा और कहाँ का सीएम चाहते हैं और 370 के बाद क्या बदलाव हुआ है, ये यहाँ के लोगों ने बता दिया है। लेकिन राष्ट्रवाद वर्सेज जो राष्ट्र विरोध जो ताकतें हैं, उनके बीच में ये चुनाव जो वो देखा जा रहा है और सरकार किसकी चाहिए, ये लोग अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे और वहां के लोगों का भी मत जानने की कोशिश करेंगे।